मस्जिद के करीब एक पुराना मकान खामोश खड़ा था, जहाँ से सिसकियाँ और रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। ये घर हिना का था, जो अभी सिर्फ 8 बरस की थी, लेकिन उसके दिल पर जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ पड़ चुका था। हिना के वालिद मजदूर थे, दिन रात मेहनत करके घर का चूल्हा जलाया करते, मगर एक दिन काम पर जाते हुए हादसा पेश आ गया और वो हमेशा के लिए दुनिया से रुखसत हो गए। हिना की मां ने बड़ी मुश्किल से उसका सहारा बनने की कोशिश की, लेकिन बीमारी ने उसे भी जल्दी थका दिया। मां के बिछड़ने के बाद हिना का नन्हा सा दिल गम के समंदर में डूब गया। अब वो ना किसी के साथ खेल सकती थी, ना ही किसी के साथ हंस सकती थी। उसके लिए दुनिया अंधेरी हो चुकी थी। गांव वाले उसे कभी तरस खाकर खाना देते, मगर दिल के जख्म कौन भर सकता था। गांव के बच्चे जब अपने वालिदैन के साथ बाजार जाते, हिना दूर बैठकर उन्हें देखती और आंखों में आंसू आ जाते। उसका दिल चाहता था कि वो भी अपने वालिद का हाथ पकड़कर चलती, लेकिन उसका सहारा तो अब कब्र में सो रहा था। हिना अक्सर मस्जिद के सहन में बैठती, जहां मौलवी साहब कुरान पढ़ाते। उसकी छोटी छोटी आंखें रोशनी की तरह चमक उठती। जब कुरान की आवाज़ सुनाई देती तो वो दिल ही दिल में दुआ करती, या अल्लाह मेरे लिए भी कोई सहारा बना दे। गांव के कुछ बच्चे उसको यतीम कहकर छेड़ते, उसके पुराने कपड़े पर हंसते, लेकिन हिना कभी जवाब ना देती और खामोशी से मुस्कुरा देती और दिल में सोचती, शायद ये भी मेरे सब्र का इम्तिहान है। एक दिन गांव का बुजुर्ग मलिक रहमत उसे मस्जिद के बाहर देखकर रुक गया। उसने हिना की आंखों में गम और सब्र दोनों देखे और करीब आया और नरमी से बोला, बेटी, तू मेरे साथ क्यों नहीं चलती? मेरे घर में तुझे बेटी की जगह मिलेगी। ये अल्फाज हिना के लिए ऐसे थे जैसे खुश्क ज़मीन पर पहली बारिश बरस गई हो। उसने हैरत और खुशी से मलिक रहमत को देखा और आहिस्ता से उसके पीछे चल पड़ी। उसका दिल पहली बार धड़कनों में उम्मीद महसूस कर रहा था। मलिक रहमत के घर में उसकी पोतियां और पोते रहते थे। शुरू में वो सब हैरान हुए कि ये कौन सी नई लड़की है, मगर जब हिना ने उनसे मोहब्बत और नरमी से पेश आना शुरू किया तो वो भी उसके दोस्त बन गए। मलिक रहमत ने हिना को नए कपड़े दिलवाए, खाने में उसको अपने साथ बिठाया और कहा, बेटी, अब तू मेरी औलाद की तरह है। हिना के दिल में एक सुकून उतर आया जो उसे माँ बाप के बाद कभी नसीब नहीं हुआ था। वक्त गुजरता गया और हिना ने अपनी मेहनत से पढ़ाई शुरू की। वो हर वक्त किताबों के साथ देखी जाती। उसका शौक देखकर मलिक रहमत और ज़्यादा खुश हुए और उसकी हौसला अफजाई करते। गांव के लोग भी हैरान थे कि यतीम बच्ची, जिसे कभी कोई पूछता ना था, अब इल्म के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। उसकी आंखों की रोशनी सबको उम्मीद देती। हिना ने ना सिर्फ पढ़ाई में मेहनत की, बल्कि घर के कामों में भी मदद करती। वो मलिक रहमत की बेटियों की तरह हर काम खुश दिली से अंजाम देती। उसके हस्न इखलाक ने सबके दिल जीत लिए। एक दिन गांव की औरतें आपस में बातें कर रही थीं, ये बच्ची वाकई नसीहत है हम सब के लिए। यतीम होने के बावजूद उसके दिल में शुक्र है और ज़बान पर शिकायत नहीं। हिना ने स्कूल में भी सबको मुतासिर किया। उस्ताद उसको बेहतरीन तालबा कहते थे और ना सिर्फ खुद पढ़ती बल्कि कमज़ोर तलबा की मदद भी करती। साल गुजरते गए और हिना ने तालीम मुकम्मल कर ली। अब वो गांव की पहली लड़की बनी जो उस्तानी के ओहदे पर फाइज हुई। गांव वालों ने फ़ख्र के साथ कहा, यही है यतीम बच्ची जिसे हमने मस्जिद में रोते देखा। अब हिना ने फैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी दूसरों की खिदमत में गुजारेगी। उसने यतीम और गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसका मकसद था कि कोई भी बच्चा इल्म से महरूम ना रह सके। जब कभी वो अपने माजी को याद करती, उसकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन साथ ही दिल शुक्रगुजार होता कि अल्लाह ने उसे किसी का सहारा बनाया। मलिक रहमत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनके दिल को सुकून था कि उन्होंने एक यतीम बच्ची को सहारा दिया और आज वो उन सब के लिए मशइल राह बन गई। गांव के लोग अब अपने बच्चों को हिना की मिसाल देते, कहते, बेटा, ज़िंदगी में मुश्किल आए तो हिना की तरह सब्र करो और दुआ को ना छोड़ो। हिना अक्सर छोटे बच्चों को ये कहती, यतीम होना ऐब नहीं, बल्कि हिम्मत ना करना ऐब है। उसके अल्फाज सबके दिल को छू लेते। एक दिन गांव के इमाम साहिब ने खुतबा दिया और कहा, यतीम के सर पर हाथ रखना जन्नत का रास्ता है। जो लोग यतीमों की मदद करते हैं, अल्लाह उनके घरों में बरकतें डालते हैं। सबकी नज़रें हिना की तरफ उठ गईं। हिना के किरदार ने गांव के कई दिल बदल दिए। अब लोग गरीब और यतीम बच्चों की तरफ ज़्यादा मुतवज्जा होने लगे।
جب گاؤں میں کوئی یتیم بچہ ہوتا تو سب اس کی ذمہ داری لینے لگتے۔ یہ تبدیلی ہنا کے صبر اور نیکی کی وجہ سے آئی۔ ایک دن عورت نے کہا، بیٹی تو نے اپنی محنت سے ہم سب کو سبق دیا ہے کہ انسان اگر چاہے تو حالات کو بدل سکتا ہے۔ ہنا کے اسکول میں اب دور دور سے بچے پڑھنے آتے۔ اس کی شہرت گاؤں سے نکل کر شہر تک جا پہنچی۔ وہ ہر دن اللہ کا شکر ادا کرتی اور سوچتی، اگر ملک رحمت مجھے سہارا نہ دیتے تو شاید آج میں سڑکوں پر در بدر ہوتی۔ ملک رحمت نے اپنی آخری عمر میں سب کو نصیحت کی، یتیم کے آنسو مت دیکھو بلکہ اس کے زخم پر مرہم رکھو، یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ ہنا نے یہ نصیحت اپنی زندگی کا حصہ بنا لی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتی۔ جب کبھی کوئی غریب بچہ اس سے کہتا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہنا مسکرا کر کہتی، میں بھی یتیم تھی مگر اللہ نے مجھے کامیاب کیا، تم بھی ہمت نہ ہارو۔ گاؤں میں کوئی بچہ یتیم کہہ کر شرمندہ نہیں کیا جاتا تھا بلکہ سب اس کی عزت کرتے تھے۔ ہنا کے صبر اور دعا نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ یتیموں کا خاص نگہبان ہے۔ وہ اکثر کہتی، اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا، بس صبر اور دعا جاری رکھو۔ گاؤں والے اب اس کو استانی ہی نہیں بلکہ روشنی کی کرن کہتے۔ ہنا کی زندگی ایک سبق تھی کہ مشکلیں ہمیشہ وقتی ہوتی ہیں مگر ایمان اور محنت انسان کو بلند کر دیتے ہیں۔ اب وہ صرف ایک یتیم بچی نہیں رہی بلکہ گاؤں کے مستقبل کی معمار بن چکی تھی۔ لوگ اس کو دیکھ کر کہتے، یہ ہے اصل کامیابی کہ یتیمی کو طاقت میں بدل دیا جائے۔ ہنا کے خواب اب حقیقت بن چکے تھے۔ اس نے اپنا دکھ دوسروں کی خوشیوں میں بدل دیا۔ گاؤں کی عورتیں اس کے قصے سن کر اپنی بیٹیوں کو نصیحت کرتی کہ زندگی میں صبر اور دعا کو کبھی نہ چھوڑو۔ یوں ایک یتیم بچی کی کہانی سب کے لیے سبق بن گئی کہ اللہ کا سہارا سب سے بڑا سہارا ہے، اور جو دوسروں کے لیے نیکی کا دروازہ کھولے گا اس کے لیے اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ سٹوری ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔